1500 येतात लाडके बहिणीचे, पण त्याच्यापेक्षा डबल आमचे जातात. म्हणजे ते हो डबल जातात, कारण 1500 रुपयात काय होतं सांगा ना. 1500 रुपये म्हणजे सिलेंडरचे 800 गेल्यावर किती उरतात. महाराष्ट्र में चुनाव से ठीक पहले ये महिलाएं मीडिया के सामने अपनी बात रख रही हैं। इन महिलाओं से महाराष्ट्र सरकार की लाडली बहना योजना को लेकर जब सवाल किया गया तो इनमें से ज्यादातर महिलाओं ने ये कहा कि 1500 रुपए में उनका क्या होगा। दुप्पट झाले, म्हणजे महागाई वाढलीच आहे ना. कोरोनाच्या काळानंतरून सगळी महागाई, सगळ्या वस्तू दुप्पट झाल्या. म्हणजे महागाई वाढली झाली होती आता. 1500 भेटतात त्याच्या डबल आमचे जातात. काय काय आलं? हे 1500 येतात लाडके बहिणीचे, पण त्याच्यापेक्षा डबल आमचे जातात. म्हणजे ते हो डबल जातात, कारण 1500 रुपयात काय होतं सांगा ना. 1500 रुपये म्हणजे सिलेंडरचे 800 गेल्यावर किती उरतात. सिलेंडर 800 रुपयाला मिळतो सगळ्यांना. हो 810 रुपये 810 रुपये सिलेंडर भेटतो. हालांकि कई महिलाओं ने इसे लेकर खुशी भी जताई, क्योंकि शिंदे सरकार की तरफ से 3 महीने और 5 महीने की किश्त एक साथ जारी करने का ऐलान किया गया था। इससे एक साथ कई महिलाओं के खाते में 3-3 हजार और कईयों के खाते में 7,500 रुपए तक आएंगे। आम्हाला आधी 4,500 नंतर 3,000, 7,500 एकूण. 7,500 आलेत. मग आता मला सांगा, आता निवडणूक आहेत, हा शिवाजीनगर वॉर्ड, तुम्ही मग आता काय ठरलंय की म्हणजे पैसे आलेत त्यामुळे सरकारला मत द्यायचं असं ठरलंय का तुमच्या डोक्यात काय वेगळे? काय आम्ही सांगता येत नाही, काय सांगता येत नाही काय ते. हे बँकेवालेच काढून घेणार याचं बरंच चाललेलं होतं, पण त्यांनी तसं काही केलं नाही. सरकारने त्यांनी सगळ्यांनी आम्हाला पैसे आहे तेवढे दिले. 5.5 7,500 सगळ्यांना आलेले. क्या लाडली बहना योजना से आने वाले विधानसभा चुनाव में महायुति सरकार को फायदा होगा? इसको लेकर लोकनीति CSDS के डायरेक्टर संजय कुमार ने सर्वे करने के बाद न्यूज तक के स्पेशल शो में अंदर की बात बताई। जो आंकड़ा है 1,90,00,000 या 2 करोड़ कह लीजिए, 2 करोड़ महिलाओं को 1,500 रुपये महीने के मिल रहे हैं। तो आपका सर्वे जो ये कहता है कि जिनको जो बेनिफिशियरी है वो मामूली रूप से, शायद 45% आप कह रहे हैं कि वो महायुति के पक्ष में है और 41% उनके खिलाफ है। तो इसका कोई बहुत ज्यादा फायदा होता हुआ दिखता नहीं है, ऐसा लगता है आपके सर्वे से? देखिए इस वक्त नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ 45% और 41, 4-5% का यहाँ भी फर्क है। हम बार बार ये कहते हैं कि आप किसी भी राज्य को देख लें और किसी भी स्कीम्स को देख लें, तो स्कीम जो पार्टी लेके आती है उसको निश्चित रूप से लाभार्थियों के बीच में फायदा मिलता है। लेकिन लोगों का ये मान लेना कि सिर्फ लाभार्थी के स्कीम से ही आप चुनाव जीत जाएंगे, ऐसा होता नहीं है। मध्य प्रदेश में भी जब बीजेपी की सरकार तिबारा चौबारा चुन के आई, तो ये कहा जाने लगा कि लाडली बहना स्कीम के द्वारा ही मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार फिर से चुन के आई है। उसका फायदा बीजेपी को मिला था, लेकिन उतना नहीं जितना आप समझ बैठते हैं। इस वक्त सर्वे के आंकड़े ये बता रहे हैं कि जिनको लाडली बहन स्कीम का फायदा मिल रहा है, उनका वोट महायुति के पक्ष में झुका हुआ है। निर्णायक नहीं है, लेकिन उसका फायदा उस गठबंधन को निश्चित रूप से मिलता हुआ दिखाई पड़ता। तो संजय जी, अभी तक जो CSDS लोकनीति के सर्वे से मुझे दो जो पॉपुलर परसेप्शन के विरोध में, जैसे आपने कहा कि भाई ये तो डेटा है, सर्वे है, कि एक तो मराठा जो मान के चल रहे थे कि सब कांग्रेस या NCP तरफ झुका हुआ है, और दूसरा कि ये लड़की बहन का बहुत ज़्यादा फायदा होगा, वो कम से कम अभी तक के सर्वे में नहीं दिख रहा है।